नमस्ते बच्चों, आपकी स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल एंजॉय मैथमेटिक्स में। तो इंटीग्रेशन का सीरीज तो चल ही रहा आपका। शायद आप आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं सीरीज का। बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिले, बहुत सारा ट्रिक्स आपको सीखने को मिले। अभी तो एमसीक्यू वगैरह इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो चलिए, मैं हम लोग का बेसिक तो चल ही रहा, उसके बाद करेंगे। एमसीक्यू करने का तरीका कुछ अलग होगा, ठीक है। तो ये तो सारे आपका लॉन्ग मेथड से कुछ कुछ लॉन्ग मेथड है। इसको आपको एग्जाम में जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो पेपर में आप कैसे सॉल्व करोगे वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए, आज नए टॉपिक के साथ चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या जानेंगे हम। अ, अभी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाया था आपको कि इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं, अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा तो मतलब उसको आपको वेरिएबल से ट्रांसफर देना है, दूसरे वेरिएबल से जाना है, उसके बाद जाकर उसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स में आपको ये कहता है, अगर दोनों फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगी तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो पहले मैंने एक फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको होता है एक फंक्शन यू ऑफ एक्स और एक फंक्शन होता है वी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेबल फंक्शन। ये अगर इंटीग्रेबल फंक्शन अगर होगा, इंटीग्रेबल फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेबल फंक्शंस। जैसे डिफरेंशिएबल फंक्शंस होता है, ऐसे ही इंटीग्रेबल फंक्शंस भी होता है। तो इन दोनों फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। इस एक को फर्स्ट फंक्शन मानोगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन। आप बोलेगे किसको फर्स्ट किसको सेकंड से, तो ये उसके लिए रूल होता है, वो रूल हम आएंगे। तो पहले फॉर्मूला जानते हैं क्या। आपको बोला है ये दोनों फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एक को फर्स्ट फंक्शन माने दूसरे को सेकंड फंक्शन। आपका फॉर्मूला ये होगा, फर्स्ट फंक्शन को फिक्स कीजिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस सेकंड ब्रैकेट लगवाए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, उसके बाद सेकंड फंक्शन का फिर से इंटीग्रेशन कीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगा, जो फंक्शन निकल के आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आपका क्या निकल गया है, आपका फर्स्ट फंक्शन है, सही है। फर्स्ट फंक्शन है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकंड फंक्शन का। चलिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का आपको क्या करना होगा, डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का आपका डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का उसके बाद इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का क्या है, इंटीग्रेशन है। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे और जो निकल के आएगा फाइनली उसका इंटीग्रेशन करेंगे, सही है ना। तो ये रहा आपका क्या फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का, सेकंड फंक्शन का जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ पे जो फंक्शन निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आएगा, उसका फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे एक रूल चलता है, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन निकालना है, सेकंड फंक्शन निकालना है। आप रूल किसको किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो यहाँ पे एक रूल चलता है। जो रूल होता है वो रूल होता है आइलेट रूल। कौन सा रूल, आइलेट रूल। तो आइलेट रूल क्या है, देखिए यहाँ पे और एक चलता है डीएट। डीएट रूल चलता है, ठीक है। कौन सा रूल, डीएट, ठीक है। आइलेट रूल और डीएट रूल, आइलेट रूल और डीएट रूल क्या है। ये जो आई दिख रहा है आपको, ये होता है इनवर्स फंक्शंस। इनवर्स मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सही है। ये जो एल है, ये एल आपका है कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सही है। और ये जो है ये क्या है, ये है आपका एल्जेब्रिक,
क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। सही है। और टी यहाँ पे दिख रहा है, टी। टी है ट्रिकोनोमेट्रिक। और यहाँ पे ई जो दिख रहा है, ई, ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो ये सारा एक्सपोनेंशियल का फंक्शंस के अंदर आएगा, ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ऐसे वाला। लॉगरिथम फंक्शंस को आप जानते हो, ये वाला टाइप का फंक्शंस। इनवर्स फंक्शंस का जो सारा है आपका, साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स है, और जो जो है वो सब सारा है। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी आप जानते हो, साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स आएगा, tan एक्स आएगा, और अलजेब्रिक फंक्शंस के अंदर आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्सेट्रा, इस टाइप का फंक्शंस। ठीक है। तो इस रूल का मतलब क्या है? इस रूल का मतलब ये है, आपका अगर आई अगर पहले है तो उसको फर्स्ट फंक्शन, अगर किसी में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मान लीजिए आपको बोला है एक्स साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकाल। इसमें दो फंक्शन, एक 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 कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रा। एक कौन सा फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्री। आपको आइलेट जो रूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे ए पहले है और टी बाद में है। ठीक है ना? तो जो पहले है उसको आप फर्स्ट फंक्शन मानिए, जो सेकंड में है उसको सेकंड फंक्शन मानिए। मतलब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो आपको एक्स को मानना पड़ेगा, और साइन एक्स को आपको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। हमेशा ये रूल सेटिस्फाई करेगा ये मतलब नहीं है, लेकिन ज्यादा तौर पे ज्यादा मैथ में ये रूल काम कर जाते हैं। अगर नहीं काम कर गए तो उसके लिए एक अलग तरीका वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे काम जो कर रहा मैं वही दिखा रहा आपका, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है। आप यहाँ पे एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना और साइनस का इंटीग्रेशन करिए। जिस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे, फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड फंक्शन का फिर से क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। और जो निकल जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्स बना, कॉस एक्स बना। यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स बना, डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू वन होता है। साइंस का इंटीग्रेशन क्या आएगा आपको? माइनस कॉस एक्स। माफी चाहूंगा, साइनस का इंटीग्रेशन बना आपका माइनस कॉस एक्स। सही है। तो यहाँ पे बन गया माइनस एक्स कॉस एक्स। आप प्लस सी लिख सकते हो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस एक्स का खुद का इंटीग्रेशन फिर से माइनस एक्स। ठीक है। ये रहा आपका आंसर। यहाँ पे सी क्या है? डॉट सी मतलब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है। तो हम जब एक्सपोनेंशियल हम जब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे, दोनों फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अलग अलग से फंक्शंस, उसका अगर ये करोगे तो आपका ऐसे बनेगा। ठीक है। और एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ कुछ अलग सा। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपको दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स लॉग एक्स। आप एक चीज नोटिस की, इंटीग्रेशन सीरीज आपका जब स्टार्ट हो, आपने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन देखे, बहुत सारा फॉर्मूला, लेकिन एक का फॉर्मूला अभी तक नहीं देखे, दो चीज का फॉर्मूला अभी तक नहीं देखे। एक है लॉगरिथम, लॉग एक्स का फॉर्मूला में नहीं देखे इंटीग्रेशन का क्या होता है। और जो tan इनवर्स एक्स वगैरह होता है, मतलब इनवर्स फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए बाई पार्ट्स में हमेशा मैंने मैथ्स के अंदर जब आपका फंक्शन अगर log x अगर रह गया, तो आपको log x को फर्स्ट फंक्शन मानना ही है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना ही है, और दूसरों को आपको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है। तो आप जब इसको log x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, तो x का क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे माइनस, फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव करते हैं।
और सेकेंड फंक्शन का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सही है ना। तो यहाँ पे जब करोगे इसका ए बनेगा यहाँ पे एक्स हो गया। अभी जाएगा यहाँ पे आपका एक्स बन गया और जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है ना। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, यही तो होगा। लॉग एक्स बनेगा माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। और एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू होगा डी एक्स। यहाँ पे एक्स कैंसिल होगा नहीं होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। तो एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ, हाफ आया और यहाँ पे क्या एक्स डी एक्स बन गया ना। जब एक्स डी एक्स बनेगा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन सब जब खुद से करोगे, मतलब आपका यहाँ पे बना कितना बना, एक्स स्क्वायर बाई टू बन गया प्लस की सी बना। आप यहाँ पे सी लिख सकते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आपका हो चुका था। तो आपका आंसर निकल के आया कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस जो सी क्या है इंटीग्रेट। समझ में आ चुका। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपके लिए कुछ एग्जाम्पल मैंने लाए हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व करें। पहला वाला एग्जाम की तरफ चलते हैं। एग्जाम में आपको दिया हुआ है लॉग ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। तो यहाँ पे ये जो सवाल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मिक्स सवाल है। क्या मिक्स, आपका सब्स्टिट्यूशन है और उसके साथ है बाई पार्ट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और बाई पार्ट्स एक साथ लगेगी। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे log ऑफ log x बाई एक्स बोलो, आप इसको इस log x को आप z मानिए, मान सकते हो। अगर मानोगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, dz dx बनेगा 1/x। तो यहाँ से आप dz को क्या लिख सकते हो, dx बाई एक्स। तो यहाँ पे dx बाई एक्स तो आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका जो इंटीग्रेशन बन गया, फाइनल इंटीग्रेशन आपका क्या बना, वो जो log log x था, जो log log x था वो हुआ आपका log z और dx बाई x का वैल्यू क्या है dz। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैंने आपको सिखाया लॉग अगर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में आ गया तो उसका इंटीग्रेशन नहीं बन सकता। तो लॉग जेड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसको तो पहले से फर्स्ट फंक्शन इस्तेमाल नहीं है। तो दूसरा मेरे पास तो और कोई नहीं है, दूसरा एक है आपके पास है, इसमें कुछ नहीं है मतलब वन है। तो इसको आप क्या मानोगे, सेकेंड फंक्शन मानोगे। तो आप जब इसका बाई पार्ट्स करोगे, लॉग जेड को आपको मानना है कितना, फर्स्ट फंक्शन। इंटीग्रेशन डीजेड का होगा क्योंकि वन का इंटीग्रेशन रहेगा। और आपका डी डी जेड है, लॉग जेड के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होना है। और अंदर dz होगा, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये तो फॉर्मूला है। dz का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे z बन गया, log z बन गया माइनस डी डी जेड ऑफ log z कितना होता है 1/z। और वहां पे dz का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, z बनेगा। और उसका इंटीग्रेशन करना है फिर से, प्लस यहाँ पे c डाल दीजिए। ठीक है, तो z log z बन गया आपका यहाँ पे माइनस dz बना प्लस क्या बना c बना। तो यहाँ पे z log z माइनस dz तो है, तो यहाँ पे क्या हो गया z log z माइनस z प्लस क्या c। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे। तो यहाँ पे z का वैल्यू बिठा दो ना, z का वैल्यू log x। तो z का वैल्यू आप अगर log x बिठाओगे तो आंसर निकल के आएगा log x, log ऑफ log x माइनस log x और क्या है प्लस सी। इस सूत्र सी क्या है पता है, इंटीग्रेटिंग। सही है, समझ में आ रहा है ना कैसे करोगे, एकदम इजी चीज है यार। आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आराम आराम से फंक्शंस को चूज करना है। अगर डायरेक्ट फंक्शन देखे तो बाई पार्ट्स डायरेक्ट लगाना है, अगर नहीं है
तो उसको अगर डेरिवेटिव करके जो जैसे ए वाला सेकंड वाला में मैं भी डाला हूँ ऐसे आप देखिए यहाँ पे जो साइन एक्स है जो साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव इसके अंदर प्रेजेंट है दिख रहा है आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ना तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो साइन एक्स को जेड मान सकते हो तो मैंने क्या किए जेड मान ली साइन एक्स को तो जा इसके जेड इक्वल टू साइन एक्स मान ली तो यहाँ पे अगर डीजेड करोगे कॉस एक्स डी एक्स आएगा बिल्कुल आएगा तो यहाँ पे cos x dx जो दिख रहा ये आपका क्या बन गया dz और tan इनवर्स क्या बना z तो tan इनवर्स z है और आपका बना dz और आपको पता है tan इनवर्स z का इंटीग्रेशन नहीं होता है इनवर्स फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं होता है लॉगरिथम फंक्शंस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी तक नहीं दिया हुआ इसलिए tan इनवर्स z को आपको क्या करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा आप tan इनवर्स z को फर्स्ट फंक्शन मानो dz रह जाने तो क्योंकि वहां पे वन है उसको सेकंड फंक्शन मानना है माइनस डेरिवेटिव किसका करोगे tan इनवर्स z को करोगे और किसका करेंगे सर और यहाँ पे dz जो आएगा उसका इंटीग्रेशन ठीक से करना तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा जेड tan इनवर्स जेड आएगा बिल्कुल आएगा माइनस ddz ऑफ tan इनवर्स जेड क्या होता है आपको पता है 1/1 प्लस स्क्वायर और यहाँ पे dz का इंटीग्रेशन सर जेड आएगा उसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है प्लस से कर पाओगे कैसे होगा बताना जरा देखिए यहाँ पे जेड है tan इनवर्स जेड है माइनस ये जो जेड बाई वन प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा है ना आपको डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होता है 2z ऊपर में 2 है तो बनाओ ना भाई क्या दिक्कत सर ऐसा क्यों क्योंकि ऐसा करने से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा कौन सा फॉर्मूला डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चाहे न्यूमरेटर में लाओगे उसका फॉर्मूला आ जाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा उसका फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या डिनोमिनेटर सही है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर अच्छा गुरु जी ऐसी बात है बिल्कुल सी आपका इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है यहाँ पे जेड का वैल्यू लिख दो ना जेड का वैल्यू आपको जेड को क्या माना साइन एक्स माना ना तो मान लो यहाँ पे जेड को लिख दो साइन एक्स अगर यहाँ पे टेन इनवर्स जेड बोला है साइन एक्स आएगा माइनस हाफ आया लॉग बना और क्या बना 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इसका प्लस सी सी एक बार लिखना है आपको तो ए रहा आपका क्या ये रहा आपका आंसर ठीक है तो ऐसे ही करना है समझ पा रहे हो नहीं पा रहे मजा आ रहा ना फील कर रहे हो इंटीग्रेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं कि टू द पावर log x प्लस sin x cos x आपको दे रखा है ये इजी है आप तो सब बोलोगे सर इजी है लेकिन मैं जब करने जाऊंगा नहीं होगा देखिए मैं आपको बताता हूँ ई लॉग ई का पावर log x दे रखा है इसमें कुछ नहीं है मतलब बेस आपका ई है तो इसमें आपका x है आएगा आता है ना प्रॉपर्टीज है प्लस क्या बना sin x और बाहर क्या है cos x dx आप देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका x cos x dx एक बन गया हाँ बिल्कुल बना सर और sin x cos x dx एक बन गया बना नहीं बना बन गया तो आप यहाँ पे हाफ कर दो ना ये तो 2 sin x cos x बन जाएगा क्या दिक्कत है
तो ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, जिसका क्या करना होगा, बाई पार्ट्स। और यहाँ पे बाई पार्ट्स करोगे, आइलेट रूल यूज करोगे, आइलेट रूल का इस्तेमाल करोगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स आपका, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे। तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान ली, cos x का इंटीग्रेशन करवा दिया, एक्स का डेरिवेटिव करना है, जो क्या आता है, 1 आता है, और टाइट कर लूँ, और cos x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin x बनेगा, जो आया उसका इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे हाफ इसका इंटीग्रेशन करना है, sin 2x का। सही है, तो यहाँ पे बन गया आपका x sin x माइनस, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आता है, ठीक है, और यहाँ पे हाफ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, बता सकते हो, माइनस cos 2x बनेगा। और मैंगो है ना यहाँ पे, मैंगो टू, तो मैंगो है आपका, तो टू नीचे चला जाएगा, प्लस सी। तो आपका आंसर बन गया कौन सा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1/4 कॉस 2x प्लस सी। समझ पा रहे हो नहीं, तो सी क्या है, वो तो आपका चीज है, आपकी जाने। समझ पा रहे हो, फील आ रहा है, अभी देखिए। तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन, और इसमें और एक दे रखा है, ठीक है, सर लास्ट एग्जांपल है। आपको बोला है एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। ये जो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जैसे आप साइन इनवर्स इसको जेड मानो ना, मान ली, तो यहाँ पे डिजिट क्या बने, ऐसे ही बने, बिल्कुल। आपने क्या किया, यहाँ से एक्स निकाले, इसका वैल्यू क्या है, साइन जेड आएगा। पूरा इंटीग्रेशन को एक काम कीजिए, पूरा इंटीग्रेशन को अपने एक्स को साइन जेड कर दी और साइन इनवर्स को जेड कर दी, मतलब जेड साइन जेड आ गया सर। और जेड साइन जेड का इंटीग्रेशन में कर चुके हैं, और dx बाई रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर का वैल्यू, तो ये कर पाओगे ना, इसका इंटीग्रेशन तो आपका ऊपर में मैंने करवाया था। हाँ, साइड ऊपर और ऊपर साइड, ये तो दिया हुआ है नहीं, पिछले वाले एग्जाम में नहीं करना, मतलब यहाँ पे भी करना है। चलना भाई, एक साइन एक्स का आपका इंटीग्रेशन करवा दिया, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है, वो खुद से करोगे और आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। सही है ना, चलिए, तो आज इतना ही तक, आपसे मिलते हैं। बाई पार्ट्स अभी खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, उसका टाइप वगैरह है, एक एक टाइप करवाओ, एक एक एग्जाम्पल करवाओ, आप पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।